नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। देश में लगातार राम के नाम पर सियासत जारी है, चाहे वह बंगाल की बात करें या दिल्ली की। ताज़ा मामला दिल्ली में सामने आया है, जहां रिंकू शर्मा नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई है। और जो बातें सामने आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि केवल राम का नाम लेने पर ही उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या देश में राम का नाम लेना गुनाह है? देश की राजधानी हो या बंगाल हो, राम का नाम लेना अब गुनाह सा हो गया है। लोग राम का नाम लेते हैं तो हत्या तक हो जा रही है। ताज़ा उदाहरण दिल्ली में सामने आया है, रिंकू शर्मा की हत्या कर दी राम का नाम लेने पर। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, इस देश में आज जो है एक ऐसा वर्ग है जो खुले आम राम के नाम लेने वाले की जो है वो हत्या कर रहे हैं। और मोमबत्ती वाले जो दिखाने वाले गैंग हैं, वह गैंग आज चुपचाप सोया हुआ है। नहीं तो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस को लेकर के जो है जिस प्रकार से एक वर्ग वह चुपचाप आज लगाए हुए है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें रिंकू शर्मा का कोई दोष नहीं था। वह राम जन्मभूमि धर्म रक्षा के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए वह जो है धन इकट्ठा कर रहा था। और उसको जो है जिस प्रकार से घर में घुस करके उसकी नृशंस हत्या की गई है, वह उसकी बहुत ही निंदनीय है। और इससे देश में भारी क्षोभ है। हिंदू कार्यकर्ताओं को लगता है कि इस देश में एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ है जो हिंदू और भगवान श्री राम का नाम लेने वाले को जो है वह हत्या कर रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को जो चिन्हित है रिंकू शर्मा हत्याकांड में, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देते हुए उसे फांसी की सज़ा दी जाए। मैं फांसी की सज़ा की मांग करता हूं। अपना नाम? गंगा प्रसाद यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत। क्या राम का नाम लेना गुनाह हो गया है? दिल्ली हो, बंगाल हो, सभी जगह जय श्री राम के नारा लगते के साथ ही बवाल शुरू हो जाता है। ताज़ा मामला दिल्ली में आया है, रिंकू शर्मा नाम के युवक की हत्या हो गई है। देखिए, इस देश में जब से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार केंद्र के सत्ता पे आसीन हुई है, तब से जातीय उन्माद और धार्मिक भावनाओं के साथ ज़बरदस्त खिलवाड़ इस देश में चल रहा है। कभी जय श्री राम के नारे लगाने पे कोई मारा जा रहा है, तो कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर उसे जिंदा जला दिया जा रहा है। तो हमें लगता है कि यह देश किस ओर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार को समझना होगा कि क्या एक तरफ डेमोक्रेसी तो इन लोगों ने ख़त्म करके रख ही दिया है, क्या दूसरी ओर सनातन धर्मावलंबियों को अब राम का नाम भी लेना दुश्वार कर देगा, या अन्य धार्मिक उन्मादों को फैला करके ये लोग कब तक सत्तासीन होना चाहते हैं, ये तो प्रभु राम ही जाने। और मुझे लगता है कि जब प्रभु राम भी अगर कोई दूसरा अवतार लेने के को अगर सोच रहे होंगे तो वो भी कंफ्यूज होंगे कि हम कहाँ अवतार लें। क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, अगर हम वहाँ अवतार लेते हैं तो हमारे साथ जो है हमारे नाम पर कभी जीव हत्या हो जाती है, कभी किसी निर्दोष प्राणियों की हत्या हो जाती है। अब देखिए, ये घटना सिर्फ दिल्ली में नहीं घटी, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ। और देखिए, जहां कांग्रेस की सरकार तो इस देश में हमें लगता है कि जब पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी तो भगवान श्री राम को अवतार लेने में कहीं भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। मतलब बीजेपी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि राम जी का सियासत किया जाता है केवल बीजेपी की तरफ से? नहीं, आप देखिए, बिल्कुल आप बताएं कि श्री राम का नाम लेकर के आपको याद होगा कि अडवाणी जी भी जब रथ यात्रा लेकर के निकले थे और बाबरी विध्वंस की घटना घटी, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पूरा भगवा रंग करके मंदिर निर्माण के लिए चंदा लिया।
तो ये विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी पूछना चाहिए आप लोगों को कि जब वो उस वक्त जब वो पैसा अरबों रुपया में आया तो वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया। उस वक्त प्रवीण तोगड़िया जी थे, उस वक्त अशोक सिंघल जी थे, तो पूछिए अशोक सिंघल जी और प्रवीण तोगड़िया जी से कि वो वक्त का जो पैसा था जो मंदिर के नाम पर भी उन लोगों ने जमा किया था वो पैसा कहाँ जाके खर्च कर दिया। देखिए मंदिर में दान देना ये स्वेच्छापूर्वक होता है, जबरन अगर आप जब करते हैं तो वो दान नहीं होता। रिंकू की हत्या पर क्या कहिएगा, क्या ये उचित था? नहीं, मैंने कहा कि बिल्कुल दिल्ली प्रशासन पूरी तरह फेल्योर है, और दिल्ली प्रशासन सिर्फ इसलिए फेल्योर है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार उसको जिस ओर मोड़ना चाहती है वो उस ओर मुड़ती है। आप देखें कि ये सिर्फ रिंकू शर्मा की बात नहीं है, जो गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना घटी और एक लड़का पूरा रूट को डाइवर्ट करके गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो घटना उसने अंजाम दिया, ये भी इस देश के लिए शर्म की बात है। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जाकर के आपको पूछना चाहिए कि वो कब तक श्री राम के नाम पर सियासत करेंगे, कब तक श्री राम के नाम पर अपनी झोली को भरते रहेंगे और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। राम के नाम पर जिस तरीके से सियासत हो रहा है, हत्याएं हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? राम हमारे आराध्य देव हैं। राम का नाम लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन एक विशेष समुदाय इसको अभियान बना लिया है कि जो राम का नाम लेगा उसे हम मार देंगे। हम विश्व हिंदू परिषद अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे अभी ताज़ा उदाहरण बंगाल की घटना है, रिंकू वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का एक संग्रह करता था, जो घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहा था कि राम जी का मंदिर बने और एक राष्ट्र का मंदिर बने। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व रात में उनके घर घुसते हैं 10-12 के संख्या में और उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। उसकी हत्या करने वाले उसके ही दोस्त, जिनकी गर्भवती पत्नी को हमको लगता है 1 महीना पहले उन्होंने खून दे के जान बचाया था। हम ऐसे लोगों पे कैसे विश्वास करें? एक हम उनके खून दे के उनकी जान बचाते हैं और वो उल्टा हमारे पीठ में छुरा घोंप देती है। और हमारे जो मोमबत्ती गैंग है, जो सेकुलर समाज है, आज छुप के बैठ गए हैं, उनकी मुंह से आवाज नहीं आ रही है। हमारा सरकार विभिन्न तरह की इल्जाम लगा रही है कि नहीं ये ऐसा नहीं था, ये सेकुलरिज्म नहीं था, ये इनको रिंकू शर्मा को दूसरे कारण से मारा गया। मैंने तरह तरह की ये लगा रही। इस घटना को छुपाने की सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है। हम सरकार से, अपने झारखंड सरकार से या दिल्ली के सरकार से मांग करते हैं कि जो भी वहाँ अभियुक्त थे उनको फांसी की सजा दी जाए। ठीक है, अपना नाम और परिचय। वीरेंद्र कुमार सोनी, अभियान प्रमुख, खूंटी जिला। जय श्री राम। देश प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि घटनाएं छोटी हो या बड़ी, वह देश का भविष्य तय करता है। यदि आप किसी भी बात को हल्के में लेंगे तो कितना गंभीर रूप धारण करेगा और कितनी क्षति होगी देश का, धर्म का, वो अनुमान लगाना संभव नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे घटनाएं जो हम इतिहास में भी पढ़ चुके हैं और अभी का जो समय है वह समझने और संभलने का समय है। यदि हम इतिहास की घटनाओं से नहीं सीखे तो धिक्कार है कि हम जीवित हैं, वो भी भगवान को मानने वाले ऐसा रहेंगे तो फिर क्या होगा। जो भगवान को मानेंगे नहीं तो भारत देश को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि भारत देश भगवान का देश है। और भगवान श्री राम के नाम लेने वाले पर यदि इस तरह से हत्या की जाती है, उनको शिकार किया जाता है, उनकी निर्मम हत्या की जाती है, उनको सहना हिंदू समाज के लिए शोभा नहीं देगा। इनका प्रतिकार करना ही पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो देश के गद्दार हैं, जो देश के विधर्मी हैं, देश को बर्बाद करने का कसम खा के बैठे हैं। हम अपनी तरफ से रिंकू भाई को, जो दिल्ली में श्री राम भगवान के मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान में
जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ लगे हुए थे धन संग्रह में, उनकी जो हत्या की गई है, मैं कड़ी शब्दों में उनकी आलोचना ही नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनका प्रतिकार बढ़िया से हो और विधर्मियों को उनकी औकात दिखाई जाए। जितने भी हमारे देश में गौ हत्यारे हैं, सच बात यह है कि गौ हत्यारे का पक्ष लेके अलग अलग पार्टी, नाम लेके क्या बताऊं, ऐसे पार्टी जो गौ हत्यारे के पक्ष में अपनी सरकार बनाते और चलाते हैं, वो सच में राम के विरुद्ध ही काम करेंगे, देश के विरुद्ध ही काम करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। जिसको हिंदू पसंद नहीं है उसको हिंदुस्तान भी पसंद नहीं है। भारत माता की जय। अपना परिचय बाबा जी, मेरा नाम सुदर्शन ब्रह्मचारी है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सहयोगी ऋषिराज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।